हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोशनल एकेडमी। ठीक है, तो जो हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, वो फिजिक्स का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहली चीज चार्जेस के बारे में। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कहाँ ट्रांसफर, ये वो, ठीक है, वो सब पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। ठीक है, तो करंट आप जो सुने ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ज़रूरी होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट और उसके ऊपर जो सर्किट होते हैं, जैसे हमने सर्किट पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि बल्ब लगा होता है, बैटरी होती है, ये सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वोल्टेज के बारे में। फिर धीरे धीरे करके हम कनेक्शन सीखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्शंस किए जाते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कनेक्शंस काम करते हैं। फिर बाद में देखेंगे कि कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, हमारा जो लाइट बिल वगैरह आता है आप जानते होंगे मीटर में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब कैसे काम करता है। और जो डोमेस्टिक सारे अप्लाइंसेस हैं, जैसे डोमेस्टिक मतलब आपके घरेलू में जो इस्तेमाल होते हैं, वो सब कैसे काम करते हैं, कैसे सारा कनेक्शन आता है, जो आपको ट्रांसफार्मर से आने वाला है, जो आपको मेन सप्लाई से आने वाला है पावर स्टेशन से, वो सब कैसे आके आपके घर में डिवाइड होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारा टॉपिक्स जो है आपको कुछ कुछ पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है, और उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, तो आपको टॉपिक्स के ऊपर, टॉपिक्स के बाद ही न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से टॉपिक सारे क्लियर कर लेना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेना। और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टॉपिक वाइज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि एटम क्या होता है। आपने पिछली क्लास में एटम पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर एटम समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो समझ में आएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक जो सारे हैं वो आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि सब में चार्ज का रोल है। ठीक है, चार्ज है तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, आप ऐसा भी मान लीजिए। ठीक है, आगे हम सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले एटम क्या होता है। ठीक है, तो एटम क्या होता है, एक मान लीजिए एक स्फीयर है, एटम का भी स्फीयर शेप होता है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर दो लोग हैं, एक पॉजिटिव है, वो कौन है, प्रोटॉन है। एक पॉजिटिव है जो है प्रोटॉन, अभी हम जान जाएंगे कि वो पॉजिटिव क्या है। ठीक है, तो ये भी प्रोटॉन है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक और चीज है जो न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका क्या होता है, नो चार्ज। बात समझ आ रही है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, और इसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स उनका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो एटम होता है वो फुल्ली बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे न्यूट्रॉन है ना, नो चार्ज, वैसे ही एटम भी फुल्ली बैलेंस होता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है, पूरा एटम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रोटॉन भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, और दोनों सेम नंबर्स में उसमें मौजूद हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एटम टोटली क्या हो गया, बैलेंस हो गया, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एटम की। अब चार्ज को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मास को समझते हैं, मास क्या होता है, एक एंटिटी होता है। किसी भी चीज के पास आप कोई भी चीज देखो जिसके पास मास है ही। ठीक है, जैसे ये मार्कर ही मान लीजिए, ये मार्कर है, इसके पास भी मास है। मास है क्यों, क्योंकि मैं इसको छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ ना इसको, तो इसके पास भी मास है। ठीक है, आप खुद मास हो, मैं खुद मास हूँ। ठीक है, कोई भी आसपास जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो सब क्या है, हमारा मास है। ठीक है, अब मास है तो हर मास जो डिवाइड करते जाओगे तो एटम भी बनता है, क्योंकि हर मास जो होता है फाइनली अगर डिवाइड करेंगे उसको, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या होगा, एटम। ठीक है, और एटम के अंदर ये लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं, चार्ज तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, चार्ज का एक एंटिटी है। ठीक है, अब ये मास के ऊपर आ जाते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो चार्ज कितने टाइप का होता है, तो चार्ज होता है दो टाइप का।
ठीक है। चार्ज कितने टाइप का है? 2 टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई बॉडी होती है पॉजिटिव, कोई बॉडी होती है नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे हो जाती है पॉजिटिव और कैसे हो जाती है नेगेटिव? ठीक है, पॉजिटिव। तो पहले आप मान लीजिए कि एक बॉडी है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एटम, उसके अंदर जो एटम होगा उसकी टेंडेंसी है कि वो स्टेबिलिटी पाने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है, यानी मतलब दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है, यानी गेन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन होने से ही कोई भी बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है। अब कैसे जान लेते हैं? आप देखिए, अब ये सवाल आएगा मन में कि क्यों नहीं प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्यों नहीं चलता? प्रोटॉन हिलता ही नहीं, प्रोटॉन कभी डोनेट या फिर कभी लूज या गेन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हैवी होता है, और प्रोटॉन जो होते हैं वो देखिए न्यूक्लियस के अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर नहीं निकल सकते। न्यूक्लियस फट गया तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब न्यूक्लियस फट गया तो स्टेबल नहीं रहेगा एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसपास बस घूमते रहते हैं, वो फ्री है, वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, वो बाहर जा सकते हैं, इसलिए कभी भी जो डोनेट या फिर गेन होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे, कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, तो डोनेट के केस में क्या होगा और गेन के केस में क्या होगा? मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, इसके अंदर जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव थे उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी थे, क्योंकि प्रोटॉन जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन भी। अब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मतलब लूज कर दिए, तो अब ज्यादा कौन दिख रहा है आपको? प्रोटॉन। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? प्रोटॉन हावी हो गया यहाँ पर, तो बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो क्या हो गया? वो बॉडी डोनेट के केस में बॉडी बन गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। और गेन के केस में प्रोटॉन्स तो उतने ही ना आए ना गए, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाना बॉडी में। पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है, ना ही प्रोटॉन लूज हुआ है ना ही गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आए तो क्या बन जाएगा? बॉडी नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा? बॉडी नेगेटिवली चार्ज। पता चला? तो डोनेट होगा तो गेन होगा, अरे डोनेट होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे बन जाती है? चार्ज क्या है? एंटिटी है। ठीक है, और चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी बॉडी न्यूट्रल जब होती है वो चार्ज में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, और चार्ज में कन्वर्ट हो रही है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, कैसे हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज हमें ये बेसिक फंडा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चार्ज का नेचर क्या है, हम थोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप दो चार्ज को लीजिए, एक ले लीजिए प्लस, क्या करिए, एक चार्ज ले लीजिए प्लस और एक चार्ज को ले लीजिए माइनस को। ठीक है, और इनको आसपास में रखिए। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के बारे में कि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसी तरीके से चार्जेस की भी प्रॉपर्टी है। अगर आप दो प्लस रख दो आपस में और दो माइनस रख दो तो ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम केस प्लस के साथ होगा, ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा। इस केस में भी क्या है? रिपेल है। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस एक माइनस और एक प्लस आ जाता है, एक प्लस एक माइनस आ जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चार्ज का फंडा समझ में आ रहा है। इतना तो पता चल गया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे होता है।
अब सवाल आता है लास्ट सवाल चार्ज के ऊपर कि चार्ज कितना होने वाला है, ठीक है, चार्ज कितना होने वाला है, कोई बॉडी कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ आ रही बात? ये चार्ज का ही टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप जान लीजिए एक बॉडी है, सपोज करिए एक बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और उसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज? वो नेगेटिव चार्ज बनते जा रहा है, और धीरे धीरे उसका चार्ज बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है? जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ते जा रहा है। मतलब डिपेंड करता है चार्ज कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या फिर सेम तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन जाते जाए उतना ज़्यादा वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनते जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया तो थोड़ा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गया थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 3 गया थोड़ा और, 4 गया थोड़ा और। मतलब जितना लूज होगा या फिर जितना गेन होगा उतना ज़्यादा बॉडी चार्ज होते जाता है। मतलब क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब एक फिक्स अमाउंट में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 चार्ज आया, 1.5 इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन 1 आएगा या तो 2 आएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, है ना, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। कैसे आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सेम तरीके से जाएगा भी। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक होल नंबर्स में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पता चला? तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होने वाला है, चार्ज कैसे बनता है, होल नंबर्स में बढ़ता है, ठीक है। तो एक बॉडी है, मान लीजिए, आपको एग्जांपल समझाते हैं। एक बॉडी है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो बॉडी क्या है? न्यूट्रल कंडीशन में। कौन से कंडीशन में है? न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होता है? एक और इलेक्ट्रॉन आता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आता है, वो धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज उसका बढ़ रहा है, ठीक है। अब कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो गया, ठीक है। तो पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। कूलम क्या है वो भी हमको समझा दूंगा मैं, ठीक है। पहले आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर है 2 कूलम, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो टोटली बॉडी कितना चार्ज हो गया? पहले न्यूट्रल था, नो चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो 2 कूलम लेके आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 4 कूलम, 3 आया तो 6 कूलम, ठीक है। तो 6 कूलम चार्ज हो गया बॉडी, ठीक है। समझ आ रही बात? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं उतना बॉडी चार्ज होते रहता है। सेम तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 2 कूलम, एग्जांपल है, 2 कूलम उसका चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो 2 गए तो और बढ़ गया, 3 गए तो और बढ़ गया, ठीक है तो 6 ही कूलम, लेकिन ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। अब एग्जैक्टली जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये कूलम क्या होता है वो भी हमारे जान लेंगे। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम होने वाले कि नहीं होने वाले हैं? दोनों सेम होते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻19 कूलम, दोनों सेम है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या? 1.6 को नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 1 के आगे 19 जीरोस होंगे, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। आपको महसूस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन आ भी गए तो आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बॉडी चार्ज होती है। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट सेम ही है, लेकिन नेचर क्या है? एक का माइनस और एक का क्या है? प्लस नेचर है, ठीक है। तो जब ये माइनस आता है तो पूरी बॉडी को माइनस बना देता है, और जब जाता है तो पूरी बॉडी को प्लस बना देता है, ठीक है। अब कितना चार्ज आया उसके लिए ये फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन का, Q = N × E। क्या है? Q = N × E। Q क्या है कि बॉडी पे टोटली कितना चार्ज आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए जितने भी या फिर गए जितने भी, तो टोटल कितना चार्ज आ गया। अगर वो हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? N मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब एलिमेंट्री चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो चलने वाला नहीं, बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं वो भी डिपेंड करता है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं,
तो n मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जैसे हमें क्या था 2 कूलम इंटू 1 तो 2 कूलम इंटू 2 तो 4 3 तो 6। वैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो बॉडी इतना ही चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो बॉडी से डबल चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आया तो बॉडी से ट्रिपल चार्ज हो जाएगा, और जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा तो इतना ही चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम एक चार्ज जाने पे। फिर अगर 2 चार्ज गए तो 3.2 है ना, और 3 चार्ज गए तो 4.8, ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहेगा। तो आपको टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी पे निकालना है तो क्या करना है कि कितने चार्ज आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस लूज हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन हो रहे हैं, ठीक है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q इक्वल्स टू N इंटू E। ये पूरा बेसिक फंडा है चार्ज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।